ये तो हिंदू धर्म है कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, दूसरे होते तो शिर्क हो जाता, और अभी आपको सरतन से जुदा होने की वो फतवे जारी हो जाते हैं, है ना। कि जब महाभारत के अंत में जब फाइनल कंक्लूजन हो रहा होता है और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा ने सोते हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था। सोते हुए लोगों को मारना मतलब बहुत पाप था, वो भी बच्चों को मार देना, कोई मतलब इससे अधिक नीच कर्म और क्या होगा। तो भीम और अर्जुन उसको पकड़ने जाते हैं कृष्ण के साथ, और वो उसको देख लेते हैं, वो एक जगह छुपा हुआ था अजीब सा वेश बनाकर, और भीम उसकी ओर दौड़ते हैं और ललकारते हैं उसको, और अश्वत्थामा डर जाता है और वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। और उसको शांत करने के लिए अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, और फिर व्यास आते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, नारद भी कहते हैं ठीक नहीं है। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस कर लेता है, लौटा लेता है। लेकिन अश्वत्थामा फिर कहता है कि नहीं, ये ब्रह्मशिर नाम का जो अस्त्र है ये मुझे छोड़ना तो आता है, पर सिर्फ इसको जितेंद्रीय पुरुष ही लौटा सकते हैं, और मैं जितेंद्रीय नहीं हूँ तो मैं इसको नहीं लौटा सकता। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, तो इसका लक्ष्य तुम सूक्ष्म कर दो। तो फिर वो कहता है कि पांडवों के जो जो गर्भस्थ शिशु हैं ये जाकर उन सबको मार डाले। और ये भी इतनी नीच कल्पना आप देखें जो उस समय अश्वत्थामा की होती है। और एक ही गर्भस्थ शिशु था उस समय, और वो था परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र था और उत्तरा के गर्भ में था, क्योंकि बाकी तो पांडवों के पुत्र बहुत छोटे थे, वो विवाहित नहीं थे, तो उनका पुत्र कहाँ से होता। तो परीक्षित पर गर्भावस्था में ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है, और परीक्षित मरा हुआ पैदा होता है। अब जब वो मरा हुआ पैदा होता है तो सब बहुत दुखी हो जाते हैं कि तो ब्रह्मास्त्र छूट गया जिस पर, वो मर ही गया बेचारे एक बच्चे पर। तो अब जो है तो कृष्ण उसको हाथ में लेते हैं, है ना, और उसको वो 3 सेंटेंस कहते हैं अगर मैंने जीवन में कभी झूठ न बोला हो तो इस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। फिर वो कहते हैं अगर मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से बालक जीवित हो जाए। और फिर कहते हैं अगर मैंने जीवन में कभी हिंसा न करी हो तो इस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। और जैसे ही कृष्ण ये 3 वचन कहते हैं, परीक्षित जो है, जो मृत शिशु था, वो जीवित हो जाता है। अब ये मतलब जब कृष्ण बोल रहे होते हैं तो उनके आसपास वाले सब स्तब्ध होते हैं कि यार क्या बोल रहे हैं, कि मतलब पहले कहते हैं कि अगर मैंने कभी झूठ ना बोला हो, हर सांस पे तो झूठ बोलते हैं, है ना। मतलब द्रोणाचार्य से झूठ बोलने का जो परामर्श था युधिष्ठिर को, वो तो कृष्ण ने दिया था, जबरदस्ती उनसे बुलवाया था कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, है ना। तो कृष्ण मैनिपुलेट कर लेते थे चीज़ों को, हाँ। लेकिन अब ये तो कैसी बातें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर मैंने कभी जीवन में झूठ ना बोला हो तो सत्य के प्रभाव से बालक। फिर कहते हैं 8 तो आपकी पटरानियाँ हैं, 16,000 आपकी सो कॉल्ड रानियाँ हैं, है ना। और आप कह रहे हैं कि जब मैंने आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से जीवित हो जाए। और फिर कहते हैं पूरा महाभारत रच दिया आपने, 11-12 साल की उम्र में सबसे पहले अपने मामा कंस को मारा, चाणूर को मारा, पैदा होते ही पूतना को मारा, एक के बाद एक राक्षस मारते चले गए, है ना। तो मतलब जितना राक्षसों को निपटाने का रिकॉर्ड आपका है उतना तो किसी का है ही नहीं। फिर पूरे महाभारत रच के सबको मरवा दिया आपने, आप कह रहे मैंने कभी हिंसा ना करी है। तो मतलब इससे अधिक हिंसा क्या होगी कि आपने इतने लोगों का वध कराया। तो फिर ये क्या है। और उस पर भी स्यापा ये कि वो सब सच निकल गया। क्यों? क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी जीता ही नहीं। रेजिंग द डेड इज नॉट समथिंग विच इज एन ऑप्शन। साधारणतः कोई भी व्यक्ति मरे को जीवित नहीं कर सकता, मर गया तो गया, वो फाइनल है। लेकिन परीक्षित जीवित हो जाते हैं, ये क्या चमत्कार है। अब ये बड़ा रहस्यमय लगता है सुनने में। तो जो लोग बहुत सोचते हैं ना कि कृष्ण जी की तो इतनी पटरानियाँ थी, इतनी रानियाँ थी, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, तो फिर आप भी परीक्षित जैसों को जिंदा कर ले तो हम मान लेंगे, है ना। या जब हिंसा के संदर्भ में तर्क दिए जाते हैं या जब मैनिपुलेशन के संदर्भ में तर्क दिए जाते हैं, ये बड़ा विरोधाभासी लगता है।
तो ये शास्त्र तो बस ये एक सूचना देकर आगे निकल जाते हैं, इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है। पर जो बड़े लोग बताते हैं वो ये है कि कर्म का सिद्धांत बड़ा विचित्र है। यदि आप मैं की भावना से कर्म करते हो तभी वो आपको लिप्त करता है। जब आप में मैं का तत्व होता है कि मैंने ये किया, तो वो कर्म आपको बांध लेता है। वो अच्छा हो या बुरा हो, पर वो आपका कर्म हो जाता है। और जब कृष्ण कहते हैं कि कर्म में भी अकर्म की स्थिति में मैं रहता हूँ, मतलब सारे लोग जितने भी कर्म इस ब्रह्मांड में हैं, लोग समझते हैं कि वो कर्म कर रहे हैं, पर उनके पीछे की शक्ति तो मैं ही हूँ। तो उस कर्म में भी, मतलब कहने को तो वो कर रहे हैं, पर शक्ति के रूप में मैं हूँ। लेकिन अगर मैं भी कुछ कर रहा हूँ और मैं अपने आप को कर्ता के रूप में नहीं देखता, अगर वो मैं वाला अहंकार मुझ में नहीं व्यापता, तो वो सब मेरे कर्म में नहीं गिना जाता। तो लोग कहेंगे तो बड़ा अच्छा है, हम किसी का मर्डर कर दें और कह दें मैंने नहीं किया। झूठ बोलना एक बात है, वो नहीं है। आप यदि बिल्कुल आप में मैं तत्व नहीं है, यदि आपने अपने अंदर के इस शरीर के अंदर जो आप जिसको आप मैं कहते हैं, यदि आपने उसको परमात्मा से पूरी तरह से मिला दिया है, यदि आपकी अलग से कोई इच्छा नहीं बची है, आपका अलग से कोई व्यक्तित्व नहीं बचा है, यदि आप उस समुद्र में आपकी बूंद मिल गई है या आप खुद ही वो समुद्र हो गए हैं, फिर आपको कोई कर्म नहीं व्यापता। क्यों? क्योंकि आप मैं की भावना से कर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो आप कुछ भी करेंगे, इट इज समथिंग लाइक कि आपने एक मतलब बैंक का चेक लिख दिया, आप लिखते रहिए, पर आप साइन नहीं कर रहे, तो वो आपका इनकैश नहीं होगा। तो आपने शरीर को यंत्र मानते हुए परमात्मा की इच्छा से परमात्मा ने जो करवा लिया, यदि करते चले गए, तो ईश्वर करा रहा है, वो जन उसका काम जाने, तो आपके अकाउंट पे नहीं चढ़ता वो। और शायद जो भगवान के इस लीला में जो रहस्य है वो यही है कि यदि बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि जितनी भी हिंसा है, उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज ये है कि हम अपने आप को बाकी सबसे अलग मानते हैं। गीता में क्या कहते हैं कृष्ण कि हे अर्जुन, मैं ही मर रहा हूँ और मैं ही मार रहा हूँ। जो मर रहा है वो भी मैं ही हूँ और जो मार रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो मरने वाले की पीड़ा भी मेरी है और मारने वाले की वीरता भी, या जो भी उसमें जो भावना है, वो भी सब मैं ही हूँ। जो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो फर्क क्या पड़ता है? तो ये जो भावना है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बाउंड्री डिसॉल्व करके पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, अब ये कृष्ण तत्व है। जब वो कहते हैं पूरे विश्वास के साथ कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो वो कोई व्यक्ति के रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो तो साक्षात सृष्टा परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं। और वो स्पष्ट करते हैं इस चीज को कि मैं यही हूं। और उस स्तर पर यदि आप चले गए हैं, फिर आपको कर्म नहीं व्यापते। अगर आप मीरा हैं, आपने विष पी लिया, आपको विष का प्रभाव नहीं होता। आपको शेर के सामने फेंक दे गया, शेर आपको हार्म नहीं पहुंचाता। चीज़ों की प्रकृति बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप नहीं रहते। आप इस देह के बंधन में, जिस आपको आप खुद अपना शरीर मानते हैं, अपना अस्तित्व मानते हैं, आप वो बचे ही नहीं, आप तो कुछ और हो गए। तो अगर आप परमात्मा के साथ मिलकर परमात्मा स्वरूप हो गए, तो फिर आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? फिर तो ये ज़मीन भी आप हैं, पानी भी आप हैं, टेबल कुर्सी चेयर आसमान आप ही हैं। जब इतना व्यापक तत्व हो जाता है, तब उस कृष्ण तत्व की प्राप्ति होती है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैंने कभी हिंसा नहीं करी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और मैंने हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो कि अपरेंटली लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि जब परीक्षित उनके प्रभाव से जीवित हो सकता है, तो फिर सत्य ही है। मतलब जो जिस तरीके से जैसे बताया कि कृष्ण जी ने सब कुछ करते हुए भी नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं कि वो मतलब वो मान रहे हैं कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं भी कर रहा हूँ एक तरीके से, इसलिए उनकी वो तीनों बातें सत्य मानी गई।
तो जैसे लोग बाग कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी को महात्मा का जो टाइटल दिया गया वो इसीलिए दिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने दिया था। हाँ, वो इसीलिए कि भाई वो उन्होंने भी कभी हिंसा नहीं करी, कुछ नहीं किया। ये तो हिंदू धर्म है कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, दूसरे होते तो शिर्क हो जाता, और अभी आपको सरतन से जुदा होने की वो फतवे जारी हो जाते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपने कितने मर्डर्स किए हैं? नहीं किए। मैंने कितने किए हैं? नहीं किए। इन्होंने कितने किए हैं? नहीं करे हैं ना। तो गांधी जी ने कोई बहुत महान काम नहीं किया मर्डर ना करके, हमने आपने भी नहीं किए हैं। तो फिर इस परिभाषा के हिसाब से तो हमको, आपको, इनको सबको महात्मा गांधी के समकक्ष जाना चाहिए, है ना। लेकिन बात ये है ही नहीं, है ना। पहली बात तो गांधी जी और कृष्ण की कोई तुलना ही नहीं है ना। मतलब कोई दूर दूर तक नहीं तुलना है। तो ये तो फूहड़ बात है बहुत, है ना। लेकिन फिर भी मनोरंजन के लिए आपने कहा, देखिए गांधी जी अहिंसा का जाप करते थे। वो खाली शब्दों से अहिंसा की महत्व पर बल देते थे। लेकिन क्या गांधी जी में मैं तत्व नहीं था? नहीं, उनमें मैं तत्व तो बहुत प्रबल था। जो मैंने कहा वो सच है, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम फॉलो करो। और बहुत सारे उनके बड़े विवादास्पद प्रयोग और वो पटांग रहे हैं। तो जो निजी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर उन्होंने किया, उसमें मैं तत्व विद्यमान था। गांधी ये नहीं कह सकते थे कि जो मर रहा है वो भी मैं हूँ, जो मार रहा है वो भी मैं हूँ। और पाखंड के लिए तो मैं तुम भी कह सकते हैं कॉपी करके, भगवान ने वचन के, हमने कहा हम भी ऐसे हो जाते हैं। नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं पे भी फिर आप अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने आप को मानते हैं, तो कहीं आप पानी बनकर ज़मीन से निकल भी सकते हैं, बादल बनकर कहीं बरस भी सकते हैं, कहीं पेड़ बनकर उग सकते हैं, आंधी बनकर चल सकते हैं। यदि आप ये सब कर सकते हैं तो आप ईश्वर हैं। जब आप ये सब नहीं कर सकते तो आपको कृष्ण की बराबरी नहीं करनी चाहिए, है ना। मतलब ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। अच्छा, और क्या कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता? कृष्ण इस बारे में कोई बहुत चर्चा नहीं करते, है ना। तो जो प्रश्न था, ज़बान से कह देने से आप किसी की हत्या करते हो और कहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं थोड़ी था, तो बहुत बचकानी बात है ना। जब आप कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, है ना, तो जब मीरा का मैं तत्व चला जाता है तो वो जहर का प्याला उठाकर भी पी जाती है। जब आप इतने गाफिल हो जाएं कि आपको अपने और पराये का बोध ही ना बचे, सही गलत का कोई मतलब फर्क नहीं इसमें बच जाता, वो बाउंड्री आपके आइडेंटिटी की जब डिसॉल्व होकर ईश्वर के साथ, पूरी प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर देती है, वो एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ऊंची अवस्था है। गांधी बाबा कहाँ आते हैं यहाँ पर, है ना। मतलब ये तो बहुत विरले संत महात्माओं को और बहुत असाधारण ऋषियों को जो स्थिति प्राप्त होती है, ये तो वो है। तो इसमें ये जो कॉमन उसमें कहना कि मैंने कुछ भी कर दिया, मैंने कहा ये तो मैंने नहीं किया, ये तो एक फूहड़ किस्म का झूठ है ना। कर्म करते समय भी आप ईश्वरीय सत्ता के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ ऐसे एकाकार हो गए हों कि वही कर्म कर रहा है, आप अलग से एक व्यक्ति के रूप में कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप तो खाली एक यंत्र रह जाते हैं जिसके माध्यम से वो काम हो रहा है। जैसे कोई मशीन गन उठा के गोली चला रहा है, तो मशीन गन थोड़े किसी को मार रही है। और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि धिक्कार है उस गोली को जिसने वो पत्रकार को मार दिया था ना, पर गोली को थोड़ा धिक्कार है, धिक्कार तो चलाने वाले को है। अब आपको चलाने वाले को नहीं धिक्कारना तो आप बेफोड़ बने की बातें कर रहे हो, है ना। तो ये उस तरह की बात है। लेकिन अगेन, जो इंटेंट, जिस इंटेंट के साथ आप काम कर रहे हो, तो प्रकृति में वो इंटेंट मैटर करता है। यदि आपको लगता है मैं कर रहा हूं तो आप कर रहे हैं, और आपको लगता है नहीं मेरी इच्छा ईश्वर के साथ विलीन हो चुकी है, मेरा कोई मैं तत्व नहीं है, उस समय आपको कोई मार भी देगा, काट भी डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आप तो कहीं है नहीं ना वहां पे। आप कहाँ हैं? आप तो पूरी सृष्टि बन चुके हैं। ऐसी असाधारण अवस्था की चर्चा हमारे शास्त्र करते हैं कि हाँ ये प्राप्त होती है। और आधुनिक उसमें देखें तो मीरा का वर्णन आता है। मीरा है वैसी बिल्कुल, जिनका मैं तत्व समाप्त हो गया, वो कृष्ण के साथ अंत में एकाकार हो जाती हैं। तो ये तो है, ऐसा नहीं कि किसी ने वो अवस्था अटेन नहीं करी, लेकिन ये बहुत ही रेयर अवस्था है। और गांधी बाबा को तो इससे अपने को बहुत दूर रखना चाहिए, है ना। उनका कहीं
उनकी अहिंसा काफ़ी हिंसक है एक्चुअली, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। शरीर में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो अपने आप चल रही हैं। आप अपनी इच्छा से ना तो खून को दौड़ा रहे हैं, ना दिल को धड़का रहे हैं, ना खाने को पचा रहे हैं। सांस लेने के बाद जो एक एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है वो आप थोड़े कर रहे हैं। वो तो ये जो पुतला है, जो यंत्र बनाया है भगवान ने, वो कर रहा है अपने आप अपने हिसाब से। तो चलती तो सब जगह ईश्वर की ही इच्छा है। हाँ, यदि उसमें आप स्वयं को कर्ता मान लेते हैं तो इसका मतलब है चेकबुक पर आपने अपने साइन करने शुरू कर दिए तो आपके बैंक के खाते से कटौती होने लगेगी। कुछ अपने बैंक अकाउंट में जमा करेंगे तो जमा हो जाएगा, निकालेंगे तो विड्रॉल हो जाएगा। और ये इनफाइनाइट खाता है, आप जितना चाहें विड्रॉ कर लें, आपको चुकाना पड़ेगा, जितना चाहें जमा कर दें, आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप का कर्मों का खाता माना जाता है। हाँ, अगर आपने उस पर आप इतने तन्मय हो गए कि आपने अपनी चेकबुक जो है वो ईश्वर के साथ मर्ज कर दी, तब तो उस पर साक्षात ही परमात्मा हस्ताक्षर करेंगे। जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है वो तो जो चाहे करे, उसको कौन रोकने वाला है। फिर आपको कोई कर नहीं व्यापता। और तब आप कृष्ण के रूप में कह सकते हैं कि मैंने कभी हिंसा नहीं करी। भले ही आपने पूतना को मारा, सारे पैदा होते राक्षसों को मारा, कंस को मारा, चाणूर को मारा, पूरा महाभारत करवाया, लेकिन उस सारे भयंकर और दारुण कर्म के बीच में भी आपके मन में कभी ये नहीं आया कि मैं इससे नफरत करता हूँ इसलिए मुझे मार देना चाहिए। नहीं, वो आपकी करुणा ही थी। तो ये बहुत असाधारण स्थिति है। साधारण मनुष्य स्थिति को मतलब इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। अटेन कर पाना तो मतलब बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन अगर क्या ये संभव है? हाँ है। नरसिंह मेहता हैं एक दूसरे उदाहरण के रूप में जो मिलते हैं। क्या ये हर समय उस स्थिति में रहते? नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उस स्थिति में जाते हैं फिर लौट आते हैं, जाते हैं फिर लौट आते हैं। और बहुत उच्च स्थिति में अगर वहाँ पहुँच ही जाते हैं तो फिर शरीर धारण नहीं कर पाते, शरीर छूट जाता है, परमात्मा में ही समा जाते हैं। और यदि ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं शरीर धारण करके तो ईश्वर ही हैं। और हमारी परंपरा तो कृष्ण को ईश्वर ही मानती है। तो उनके लिए तो खैर क्या संभव है। वो समझा रहे हैं कि ये संभव है और इस तरह से मैंने दुनिया बनाई है और इस तरफ तुम बढ़ सकते हो। ये कृष्ण तत्व है। तो जैसे कि आपने कहा था टाइपिंग करते हुए आदमी भी उस स्टेट को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये मेरे शब्द, मेरे उदाहरण मेरे ज़रूर हैं, पर इसमें अधिकारी तो वही है जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली हो। लेकिन हाँ, शास्त्रों में ऐसे उदाहरण बहुत सारे आते हैं जब बहुत सारे ऐसे कर्म करने वाले लोग भी सदगति को या भगवान को प्राप्त हुए जो कि कोई बहुत महान तपस्या नहीं कर रहे थे। जैसे शबरी बेर खिलाकर भगवान को पा गई। एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, इसकी चर्चा बहुत नहीं होती है पर मैं आपको देता हूँ। जब कृष्ण वृंदावन आते हैं, क्षमा चाहता हूँ, जब कृष्ण जो है वो वृंदावन से मथुरा कंस के द्वारा बुलाए जाते हैं। ये बचपन की बात है, जब कृष्ण पहले तो वहाँ पे गोकुल में फिर वृंदावन में बड़े हो रहे हैं। और जब वो 11-12 साल के होते हैं, उनकी ख्याति तब तक काफ़ी फैल भी चुकी होती है। तब अक्रूर को भेजता है कंस और कहता है कि तुम कृष्ण को जो है वहाँ से यहाँ मथुरा लाओ और यहाँ पर हम उसका वध करेंगे। तो अक्रूर शासन के चक्र से बंधे होते हैं, वो जाते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं और मथुरा लेके आते हैं। और कृष्ण जब मथुरा आ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंस से सीधे मिलने चले जाते हैं, वो नगर घूमने निकलते हैं। और वहाँ पर उनको एक माली मिलता है जो बड़े सुंदर सुंदर फूल जो है वो कृष्ण को, वो जो कंस के लिए ले जा रहा होता है या उनके लिए उद्यान में उगाता है और उनको ले जाता है रोज। तो कृष्ण उससे कहते हैं कि तो बहुत अच्छे और सुंदर फूल हैं और मुझे चाहिए ये, तो क्या तुम मुझे दे दोगे? तो वो माली बहुत हर्ष से विभोर हो जाता है और वो मतलब कृष्ण को माला पहनाता है, उनका बहुत सत्कार करता है, उनको फूल वूल जो भी जितने उसके होते हैं वो सब दे देता है। और फिर वो कहता है कि धन्य हैं वो जिन्हें आप स्वयं आदेश देकर किसी काम में नियोजित करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग तो यही नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है। तो अगर
आपने भगवान का काम कर दिया या ये मानते हुए कि भगवान का काम है आपने से कर दिया, तो उससे आपकी मुक्ति हो जाती है। रैदास जो कि मीराबाई के गुरु थे, वो आज की या जो एक आज़ादी के समय जो एक भाषा चलती थी उसके हिसाब से वो चमार थे। अच्छा शब्द नहीं माना जाता है जी, जाति सूचक शब्द माना जाता है, लेकिन मतलब वो चमड़ा काट कर जूते बनाया करते थे। अब ये तो एक बड़ा निकृष्ट काम माना जाता था कि मतलब अब मरे हुए जानवर का चमड़ा निकाल रहे हैं, बदबू है, गंदगी है, अपवित्र काम है और उसे जूते सिल रहे हैं। जूते सिलते सिलते रैदास को ईश्वर की प्राप्ति हो गई और वो भी ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त हुई कि वो मीराबाई के गुरु थे। तो आप ये सोचिए कि जब मरे हुए जानवर की खाल निकालकर उससे चमड़ा बनाकर जूते बनाने वाला का कर्म, जो कि बहुत ही भीषण और बड़ा आप कह सकते हैं बदबू और गंदगी जैसा काम है, जब इस काम से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो टाइपिंग करके भी हो सकती है, पढ़ा कर भी हो सकती है, सब कुछ करके हो सकती है। यही शास्त्र कहते हैं।